हे गाइस, वेलकम बैक। चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट। आपने ऐसा डंप यार्ड तो बहुत जगह पर देखा होगा। वहाँ पर एक क्रेन आता है और मैग्नेटिक सब्सटेंस से उसमें से जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो पिकअप कर लेता है। इसी चैप्टर में अपन यही मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। एंशियंट ग्रीस में एक मैग्नीज नाम का शीफर्ड था। वो अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए माउंटेन में लेके जाया करता था। भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए उसके पास एक स्टिक थी। उस स्टिक को एक मेटल का पीस लगा हुआ था। उस स्टिक को एक आयरन अटैच था। जब वो माउंटेन में जाता था तो उस स्टिक का उसे बकरियों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही माउंटेन में घूमते हुए उसने देखा कि उसकी लकड़ी किसी एक स्टोन को चिपक रही है, उसके तरफ अट्रैक्ट हो रही है। सो ही वॉज वंडर्ड कि ये क्या है। तो उसके बाद पता चला कि ये नेचुरल मैग्नेट है। उस टाइम से उस रॉक को नाम दिया मैग्नेटाइट, उस शिपहर्ड के नाम पर। और ऐसे ही मैग्नेट की डिस्कवरी हो गई। ये मैग्नेटाइट जो है वो नेचुरल मैग्नेट है, लेकिन नाउ डेज अभी आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बन गए हैं। रिसेंटली आर्टिफिशियल मैग्नेट अलग अलग शेप में होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर बार मैग्नेट है, हॉर्स शो शेप मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, बॉल एंडेड मैग्नेट है। सी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। इसमें जो ये ग्लास है, पेपर का ग्लास है, उसके अंदर मैग्नेट रखा हुआ है और नीचे एक नेल रखा हुआ है जो कि थ्रेड से बांधा हुआ है बेस को। सो ऐसा देखने को मिला कि वो नेल ऑटोमेटिकली हवा में ऊपर जा रहा है क्योंकि अंदर मैग्नेट है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल है आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ये जो मेटल है, दिस मेटल नोन एज ए मैग्नेटिक मेटल। सेकेंडली, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, उसमें अपने को ढूंढना है मैग्नेटिक क्या है और नॉन मैग्नेटिक क्या है। सो आयरन बॉल जो कि आयरन से बना होता है, ये क्या मैग्नेटिक है क्या? हाँ, ये मैग्नेटिक है। स्केल जो प्लास्टिक की बनी होती है, ये नॉन मैग्नेटिक है। शूज़ जो कि लेदर से बना होता है, लेदर इज ऑल्सो नॉन मैग्नेटिक। पोल्स ऑफ मैग्नेट। जब मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में, फॉर एग्जांपल आयरन नेल में डाला गया, तो ऐसा देखने को मिला कि आयरन नेल उसके एंड को ही ज़्यादा चिपके मिले एज कम्पेयर टू मिडल। सो ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसकी तरफ ही मैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फाइंडिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक यहाँ पर स्टोरी दी है। इस स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि चाइना में एक किंग था, उसका नाम होंग टी था। उसका एक कैरियट था। कैरियट मीन्स रथ था उसका एक। उस रथ में एक स्टैचू लगा हुआ था जो कि फ्रीली मूव था, हर डायरेक्शन में फ्रीली मूवेबल था। लेकिन उसका जो हैंड था, देखिए ये हैंड, उसका जो हैंड था, वो हैंड हमेशा साउथ पोजीशन की तरफ पोजीशन करता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि उस स्टैचू में मैग्नेट था। तो मैग्नेट ऑलवेज शोइंग टू डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ। तो उस जो हैंड था, उस हैंड को साउथ डायरेक्शन की तरफ रखा हुआ था। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो रथ कहीं भी जाता था तो स्टैचू हमेशा साउथ डायरेक्शन दिखा था। सी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं धागे के मदद से, तो अपने आप को वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है। पहले ज़माने में जो सेलर थे जो कि समंदर में जाया करते थे, वो हमेशा अपने पास ऐसी एक चीज़ रखते थे, उसे कंपास बोलते हैं। कंपास में अगर आप ठीक से देखोगे तो ऐसा था, उसमें एक मैग्नेटिक नीडल थी जो कि हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाया करती थी। तो उसके हिसाब से वो सभी डायरेक्शन पता कर सकते थे कि वो नीडल जो थी वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हुआ करती थी। उस हिसाब से देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पूरे डायरेक्शन सेलर को पता चलती थी। मेक योर ओन मैग्नेट। अपन अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? एक मैग्नेटिक मटेरियल लेना होगा। फॉर एग्जांपल आयरन लिया तो उसके ऊपर बार मैग्नेट से ऐसा घिसना होगा सेम डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन की है।
जो एरो दिखा रहा है वो डायरेक्शन दिखा रहा है, ऐसे पूरी लेंथ तक वो घिसना होगा और ये मूवमेंट 30-40 बार रिपीट करनी होगी। तो ऑटोमेटिकली ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस आयन में भी आ जाती है और वो मैग्नेटाइज हो जाता है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट, जो अनलाइक पोल होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं और जो लाइक पोल होते हैं वो हमेशा रिपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ पोल हमेशा रिपल्स होते हैं। हर मैग्नेट में चाहे वो कितना भी छोटा पीस हो उसमें हमेशा दो पोल एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी मैग्नेट में सिंगल पोल हो। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन टू पोल्स। देखिए ये दिखाने के लिए यहाँ पर एक कार दी है जिसको नॉर्थ एंड साउथ पोल डिनोट किए हैं। देखिए जो रेड है वो नॉर्थ पोल कंसिडर करेंगे और जो ब्लू है वो साउथ पोल कंसिडर करेंगे। इसमें साउथ और नॉर्थ एक दूसरे के पास है तो वो अपने आप को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे के सामने को ये हमेशा एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। पर कुछ प्रिकॉशन लेने को बोला है। मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर सकता है जब वो इसे हीट करेंगे, सेकेंडली जब अपन उसे हथौड़ी से हैमर करेंगे और तीसरी बात अपन अगर उसे हाइट से ड्रॉप करेंगे। अगर ये बात हमेशा होती रही तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर सकता है। देखिए यहाँ पर इमेज में दिया है, अगर उसे हीट करेंगे, उसे हैमर करेंगे और उसे हाइट से ग्राउंड पर थ्रो करेंगे, इन तीनों चीज़ों से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है। ये प्रॉपर्टी लॉस ना हो इसलिए उसे अच्छी तरह से स्टोर करना चाहिए। देखिए बार मैग्नेट को हमेशा पेयर में स्टोर करना चाहिए। उसके नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक बाजू में होने चाहिए और उसमें कुछ सेपरेटिंग मटेरियल होना चाहिए। देखिए ऐसे हॉट शो शेप मैग्नेट को ऐसे स्टोर किया जाता है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल को किसी आयरन बार से अटैच किया जाता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी हमेशा रिटर्न रहे। अपना जो टेलीविज़न सेट होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, म्यूज़िक सिस्टम होता है, कैसेट होते हैं, इनको हमेशा मैग्नेट से दूर रखना चाहिए। ये चीज़ें मैग्नेट पे चलती है तो उसकी प्रॉपर्टी एक दूसरे में हिंडर करने की ज़्यादा संभावना रहती है और वो ख़राब हो सकते हैं। इसलिए हमेशा इन चीज़ों को मैग्नेट से दूर रखना चाहिए। कंपास ये अपन ने देखा एंशिएंट टाइम में डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। मैग्नेट ऐसी बात जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करे उसे मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेटाइट ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है, रॉक को नाम दिया था मैग्नेटाइट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हमेशा हर मैग्नेट में एग्जिस्ट करते हैं। देख लेते हैं मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, राइट, अपन ने देख लिया। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जैक्टली, मटेरियल दैट आर नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अपन ने देखा फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, रबर हुआ, ये सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ईच मैग्नेट हैज़ टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो हमेशा पेयर में रखते, चाहे कितना भी छोटा मैग्नेट हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा मैग्नेट में रहते हैं। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साइड डायरेक्शन, राइट। Opposite pole of two magnets attract each other where similar pole repels one another. Filling the blanks, artificial magnets are made up in different shapes such as bar magnet, horseshoe shaped magnet, cylindrical magnet. Material which are attract toward magnet are called magnetic material. Paper is not a magnetic material. In olden days, sailors used to find direction by suspending piece of magnet. Magnet always has two pole. Which one? North pole and south pole. चलो ट्रू फॉल्स करते हैं। सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल, ये रॉन्ग है क्योंकि कोई भी मैग्नेट सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें हमेशा दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। आर्टिफिशियल मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड इन ग्रीस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल मैग्नेट ऐसा कुछ बोला नहीं है, एक्चुअली नेचुरल मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड इन ग्रीस। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल ईच अदर, सिमिलर जो पोल होते हैं वो हमेशा रिपल करते हैं। मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर देम, नहीं, मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक जो होती है वो किसी पोल को अट्रैक्ट होती है, मिडल में अट्रैक्ट नहीं होती। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यस इट्स राइट।
A compass can be used to find east-west direction at any place. No, compass is used to find नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, क्योंकि उसमें मैग्नेट होता है जो कि अपने आप को हमेशा अलाइन नॉर्थ साइड में कर लेता है। रबर इज द मैग्नेटिक मटेरियल, होती है क्या? बिल्कुल नहीं, रबर इज द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। दैट्स इट, थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक। चैप्टर 14, वाटर। वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन एनी प्लैनेट। अपन को पानी की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। कुछ यहाँ पर यूज दे है: ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल, वॉशिंग क्लोथ, टॉयलेट, क्लीनिंग फ्लोर्स और दूसरे भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। सो ये पानी जो आता है वो जनरली पॉन्ड, लेक, रिवर और वेल से आ सकता है। डोमेस्टिक यूज़ के अलावा भी वाटर के बहुत सारे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में बहुत जगह पर यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर पहले बोली है, देखिए पहले यहाँ पर बोल रही कि एक बुक का पेज बनाने के लिए कम से कम 2 ग्लास वाटर लगते हैं। सो ऐसे ही वाटर के इंडस्ट्रियल यूज़ भी होते हैं। अर्थ पर ऑलमोस्ट 2/3 अर्थ इज कवर्ड विद द ऑलमोस्ट वाटर होता है, लेकिन ये पानी जो होता है वो जनरली समंदर में होता है। वो पीने लायक नहीं होता, उसमें बहुत सारी सॉल्ट होते हैं। सो देखिए यहाँ पर एक पोएम दी है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ये पोएम एक एंशिएंट मरान ने लिखी जो कि समंदर में घूम जाता है। उसको पानी तो इधर उधर बहुत जगह दिखता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी पानी वो पी नहीं सकता, इसलिए सिर्फ 1% वाटर ही धरती पर पीने लायक होता है। वाटर साइकिल, डिसअपीयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। जो अपन पानी धरती पर होता है वो इवेपोरेशन से एयर में चला जाता है। वी टर्न इनटू वेपर नोन एज द इवेपोरेशन। दूसरा मेजर सोर्स होता है जो अपन ने देखा प्रीवियस क्लास में कि जो ट्री होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिससे भी बहुत सारा वाटर इन्वायरमेंट में ऐड हो जाता है। अगर एक वीट का प्लांट होता है वो 1 किलोग्राम अगर वीट तैयार करता है तो वो ऑलमोस्ट 500 लीटर पानी इन्वायरमेंट में ट्रांसपिरेशन से लॉस्ट करता है। 500 लीटर पानी मतलब ऑलमोस्ट 25 लार्ज साइज बकेट जो होती है उतना इन्वायरमेंट में वो पानी लूज कर। नाउ हाउ आर द क्लाउड फॉर्म्स। जो वाटर वेपर होते हैं, दैट वाटर वेपर कन्वर्टेड अगेन इनटू वाटर। दिस प्रोसेस नोन एज द कंडेंसेशन, एंड कंडेंसेशन प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेन प्रोडक्शन। जैसे अपन ऊपर इन्वायरमेंट में जाते हैं तो टेम्परेचर कम होते जाता है। एक सफिशिएंट हाइट पर जाने के बाद उस वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर में, उसका कंडेंसेशन वाटर ड्रॉपलेट में होता है, और ऐसे वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे से मिलकर सफिशिएंट वेट बनाते हैं, और वो जैसे उसका वेट ज़्यादा होता है वो ज़मीन पर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। ये जो रेन होता है वो वाटर के फॉर्म में हो सकता है, वो स्नो के फॉल के फॉर्म में हो सकता है, या हेल के फॉर्म में भी हो सकता है। बैक टू द ओशन, रेन वाटर फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एंड रिवर। देखिए ऐसे वाटर जमा हो जाता है, उसमें से कुछ वाटर सॉइल में जाता है, कुछ लेक में जमा होता है, और बहुत सारा वाटर ओशंस और रिवर में चला जाता है। यहाँ पर दिया है कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो वाटर क्या करता है, अपने साथ अर्थ का अपर जो फर्टाइल लेयर होता है वो लेके जाता है, उसे अपन इरोजन बोलते हैं। ओशन वाटर से इवेपोरेशन होता है, फिर अगेन वो वाटर वेपर इन्वायरमेंट में जमा होते हैं, और अगर फिर ऊपर जाते हैं, फिर रेन बनाते हैं, फिर नीचे आते हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है। इसे अपन वाटर साइकिल बोलते हैं। कुछ कुछ जगह पर बहुत सारी बारिश होती है, उसे क्या होता है, उन रीजन में फ्लड आ जाता है। देखिए यहाँ पर सीन आफ्टर द हेवी रेन दिखाया है, तो वहाँ पर फ्लड आ जाते हैं। और धरती पर कुछ कुछ रीजन ऐसे भी है कि वहाँ बारिश भी बहुत कम होती है, चाहे वो जियोग्राफिकल रीजन के हो, चाहे वो कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजन से हो, लेकिन वहाँ पर बारिश कम होती है तो वहाँ पर ड्रॉट आ जाता है। देखिए वाटर साइकिल का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये ओशन से और प्लांट से, ओशन से इवेपोरेशन से और प्लांट से ट्रांसपिरेशन से वाटर इन्वायरमेंट में जमा हो जाता है, फिर उसके क्लाउड बनते हैं, फिर वाटर नीचे आता है। ये साइकिल चलती रहती है। पानी धरती में होता है उससे सिर्फ 1% वाटर ही अपन यूज़ कर पाते हैं, लेकिन डे बाय डे
लोगों का यूज बहुत बढ़ गया है, तो ऐसा हुआ है कि वाटर की स्कैर्सिटी चालू हुई है, सो वाटर कम बढ़ रहा है। तो इसके लिए अपने को वाटर कंजर्वेशन करना जरूरी होगा। सो अगर अपन रेन का वाटर अगर हार्वेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी ग्राउंड वाटर लेवल जो होगी वो बनी रहेगी। साइंटिफिक मैनर से ह्यूमन क्या कर रहा है, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट करते जा रहा है, इससे ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो डिक्लाइन होती गई है। ऐसा ही होते रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पानी की कमी हो जाएगी और ह्यूमन लाइफ डेंजर में आ जाएगी। इसके लिए अपने को पानी बचाने की ज़रूरत है। इससे एक बहुत अच्छी मेथड दी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, जो कि पानी रेन से जमा होता है, इंस्पाइट ऑफ कि वो बह जाए ओशन में, उससे बेटर कि अपन अगर वो पानी ज़मीन में कंजर्व कर ले, ज़मीन में परकुलेट कर ले, तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर की जो लेवल होगी वो बढ़ेगी। ग्राउंड वाटर की लेवल मेंटेन रहना ज़रूरी है। इसके लिए एक मेथड दी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें देखिए ऐसा होता है, जो पानी अपने छत पे जमा होता है उससे अपन पाइप से एक गड्ढे में जमा करते हैं, वहाँ से फिर अपन ग्राउंड वाटर में उसे ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसा करके अपन बारिश का पानी जो कि ओशन में चला जाएगा और वहाँ से इवेपोरेशन होकर फिर ऊपर इन्वायरमेंट में ऐड होता जाएगा, वो वाटर अपन ग्राउंड में जमा कर सकते हैं और वाटर लेवल मेंटेन कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन। क्लाउड अपन ने देख लिया, क्लाउड क्या होते हैं, जैसे वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं उसे क्लाउड बोलते हैं। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट। कंडेंसेशन इज द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट। ड्रॉट क्या होता है, अगर किसी रीजन में सफिशिएंट रेनफॉल नहीं हुआ तो वहाँ ड्रॉट आ जाता है। इवेपोरेशन क्या होता है, इट्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। फ्लड क्या होता है, अगर किसी रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उससे फ्लड आएगा। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो वो होता है जो अपन ग्राउंड से निकालते हैं। ग्राउंड वाटर ही पानी पीने लायक होता है, जो अपन हेल बोलते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। आई थिंक ओले बोलते हैं हेल को। ओशन मतलब समंदर, वहाँ पे इवापोरेशन रेट वो ज़्यादा होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखना अपन ने कि जो पानी बारिश का पानी होता है उसे हार्वेस्ट करना और ग्राउंड लेवल को मेंटेन करना। स्नो क्या होता है, बर्फ़ उसे बोलते हैं। वाटर वेपर ये अपन ने देखा। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल जो साइकिल चलती रहती है, ओशन से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन जो वाटर एटमॉस्फेयर में ऐड होता है, फिर एटमॉस्फेयर से कंडेंसेशन से वाटर ओशन में आ जाता है, तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, उसे अपन वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। ओके, वाटर वेपर गेट एडेड टू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये अपन ने देखा। वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर which appear as a cloud. Many tiny water droplets come together and form down as a rain, snow or hail. ये अपन ने देखा। Rain, hail and snow replenish the water in river, lake, pond, well and soil. Exactly. The circulation of water between the ocean and land is known as the water cycle. Water cycle यही होती है। Excessive rain may cause flood, while lack of it for long period may cause drought. Yes. The amount of usable water on earth is limited, so it's need to use water carefully. Exactly, अपने को वाटर बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वाटर लिमिटेड होता है। This of changing of water into vapor is known as evaporation. The process of changing water vapor into water is known as condensation. No rainfall for a year or more may lead to drought in that region. Excessive rains may cause flood. Water drops appear on the outer surface of glass containing cold water. क्या होता है ये, कंडेंसेशन होता है। Steam rising from wet cloth while they are iron. आयरन कंडेंसेशन में जो स्टीम आती है उससे क्या होता है, वो इवेपोरेशन होता है। Fog appearing on cold wintering morning. फॉग जो जमा होता है कोल्ड विंटर मॉर्निंग में, वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ब्लैक बोर्ड ड्राइड अप आफ्टर वीपिंग, ये इवेपोरेशन होता है। स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट कीटल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल ऑन इट, ये क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर ड्यूरिंग द मानसून, ऐसा नहीं होता, वाटर वेपर हमेशा मानसून में एग्जिस्ट होते हैं।
वाटर इवेपोरेट इनटू एयर फ्रॉम ओशन, रिवर एंड लेक बट नॉट फ्रॉम सॉइल। ऐसा नहीं होता, सभी से इवेपोरेशन हो सकता है। प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू इट्स वेपर इट्स नोन एज इवेपोरेशन। राइट, यही इवेपोरेशन है, मतलब वाटर से वेपर में जाना। इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट, ऐसा कुछ नहीं। इवेपोरेशन का कब भी होता है, अगर हॉट ऑब्जेक्ट पे अपन पानी डालेंगे तो उससे भी इवेपोरेशन हो सकता है। इससे सनलाइट की ज़रूरत हो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सनलाइट पार्टिसिपेट करता है लेकिन सिर्फ उसी की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं होता। वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इन द अपर लेयर ऑफ एयर वेयर इट इज़ कूलर। राइट, यही होता है, वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट। और यही टाइनी ड्रॉपलेट जब बड़े हो जाते हैं, उसका वेट बढ़ जाता है, तो वो रेन के फॉर्म में ग्राउंड पे आ जाते हैं, उसे अपन रेन बोलते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू।